श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम। सबको सादर जय सिया राम। हरि कथा स्मरण के प्रसंग में हम लोग उत्तरकांड की कथा श्रवण कर रहे हैं। गरुड़ महाराज जी काकभूषुंडी जी के आश्रम पहुंचे हैं। काकभूषुंडी जी ने राम कथा शुरू ही करना चाह रहे थे। देखा है इनको आवत देखी सकल खगनाहा था, हर से हुबायस सहित समाजा। अति आदर खगपति कर कीन्हा, स्वागत पूछि सुहासनो दीन्हा। काकभूषुंडी जी के आश्रम में भगवान शिव ने राम जी की कथा मोह को दूर करने के लिए, संशय दूर करने के लिए, भ्रम को मिटाने के लिए भेजा है। गरुड़ महाराज पहुंचे हैं। काकभूषुंडी जी ने स्वागत किया है। अति आदर खगपति कर कीन्हा, स्वागत पूछि सुवासनो दीन्हा। स्वागत किया, बैठाया, करी पूजा समेत अनुरागा, मधुर वचन तब बोले कागा। पहले स्तुति की है, फिर कहा किस कारण से आप आए, मुझे आज्ञा दीजिए जिससे मैं उस कार्य को पूरा करूं। गरुड़ जी ने कहा कि आप तो हमेशा कृतार्थ हैं। आपकी भला, आपकी स्तुति, आपके बारे में आपकी बड़ाई तो भगवान शिव ने अपने मुख से कही है। सदा कृतार्थ रूप तुम कह मृदु बचन खगे, जय के स्तुति सादर निज मुख कीन्ही महेश। आप तो सदा ही कृतार्थ रूप है। आपकी बड़ाई तो महादेव ने स्वयं कही है। जब ऐसी बात गरुड़ जी ने कही है, गरुड़ जी आगे काकभूषुंडी जी कहते हैं, सुनहु तात जेहि कारण आयो, सो सब भयबु दरस तव पायो। देखिए संत दर्शन का प्रभाव है। काकभूषुंडी जी राम प्रेमी, राम कथा के प्रेमी, राम कथा कहते रहते हैं, सुनते रहते हैं। उनके आश्रम पहुंचते ही गरुड़ जी ने कहा कि सुनहु तात जेहि कारण आयो, सो सब भयो दरस तव पायो। आपके दर्शन पाके वो सारे कार्य मेरे पूर्ण हो गए। देखि परम पावन तव आश्रम, गयो मोह संशय नाना भ्रम। अब आश्रम कैसे पावन हो गया? देखि परम पावन तव आश्रम। गरुड़ जी कह रहे हैं आपका पवित्र आश्रम देख के मेरा संशय भ्रम सब दूर हो गया। ए भैया, जहाँ भी राम जी की कथा होगी, भगवान की कथा होगी, वो जगह पवित्र हो जाती है। गरुड़ जी आगे कहते हैं, अब श्री राम कथा अति पावनी, सदा सुखद दुख पुंज न सावनी। ये राम जी की कथा सदा सुखद, हमेशा सुख देने वाली है। दुख पुंज न सावनी, दुखों के समूहों को नष्ट करती है। सादर तात सुना बहु मोही, बार बार बिनवऊं प्रभु तोहि। आदर पूर्वक हे तात वही कथा सुनवाइए, मैं विनती करता हूँ। ऐसा गरुड़ महाराज ने काकभूषुंडी जी के आश्रम में पहुंचकर कहा। गरुड़ जी की वाणी को सुन के सुनत गरुड़ के गिरा विनीता, सरल सुप्रेम सुखद सुपुनीता। गरुड़ जी की सरल प्रेम भरी सुखद और पावन वाणी को सुन के काकभूषुंडी जी भयउता सुमन परम मुछाहा, लाक है रघुपति गुनुगाहा। काकभूषुंडी जी के मन में उत्साह आ गया, प्रेम जग गया
और वो राम जी की कथा कहने लगे। प्रथम ही अति अनुराग भवानी, रामचरित सर कह सी बखानी। सबसे पहले उन्होंने रामचरितमानस सरोवर के बारे में कहा है। पुन्नारद कर मोह अपारा, कहे बहुरी रावण अवतारा। फिर नारद मोह की कथा काकभूषुंड जी ने सुनाई है। फिर रावण के अवतार लेने के जन्म की। प्रभु अवतार कथा पुनि गाई, तब से सुचरित कह सी मन लाई। रावण के जन्म लेने के पश्चात राम जन्म की कथा गाई है। राम जी के बाल स्वरूप की कथा गाई है। बाल चरित कही विविध विधि, मन मह परम उचार सियागमन कहे सिपुन। श्री रघुवीर विवाह, विश्वामित्र का आगमन सुनाया। फिर विवाह की कथा सुनाई है। बहुरी राम अभिषेक प्रसंगा, पुनि नृप बचन राज रस भंगा। पूर्वासिन कर बिरह विषादा, कहे श्री राम लक्ष्मणो संवादा। राम जी के राज्याभिषेक की कथा सुनाई। फिर पुण्य नृप बचन, फिर राजा के बचन और राम के राज्याभिषेक का जो भंग होना है उसको सुनाया है। पूर्वासिन कर बिरह विषादा, कहे श्री राम लक्ष्मण संवादा। विपिन गवन के वट अनुरागा, सुरसरी उतरी निवास प्रयागा। वाल्मीक प्रभु मिलन बहोरी, वाल्मीक प्रभु मिलन बखाना। चित्रकूट जिम चल भगवाना। दशरथ जी के वरदान। फिर भगवान का वन गमन, भगवान का गंगा पार करना, केवट से भेंट होना, वाल्मीकि आश्रम पहुंचना, चित्रकूट में निवास करना, सचिवागमन नगर नृप मरना, भरतागमन प्रेम बहुबरना। सुमंत्र का वापस राजा दशरथ के पास पहुंचना, संदेश देना, दशरथ जी का मरण, भरत जी का ननिहाल से वापसी। कद नृप क्रिया संग पुरवासी, भरत गहे जह प्रभु सुख राशि। फिर राजा के अंतिम संस्कार, भरत जी का वहाँ जाना जहाँ सारे लोग विराजमान हैं, राम जी विराजमान है। पुनि रघुपति बहुविधि समझाए, लय पादुका अवधपुर आए। राम जी ने भरत को समझाया है। राम जी के खड़ाऊ लेके अयोध्या वापस आ गए भरत जी। भरत रहन सुरपत सुत करनी, प्रभु हरि अत्रि भेंट पूर्ण बरनी। फिर भरत जी कैसे अयोध्या में निवास कर रहे हैं, राज्य कर रहे हैं, वो सब बताया है। फिर जयंत पुत्र इंद्रपुत्र जयंत की कथा सुनाई है। भगवान की अत्रि से भेंट बताई है। कहि विराद बद जय विधि, देहत जी सरभंग बरन सुति छन प्रीति पुन। प्रभु अगस्त्य सतसंग। भगवान ने विराट को मारा है। सरभंग ऋषि ने जिस तरह से शरीर को त्यागा है, सुतीक्षण ऋषि की प्रेम और अगस्त जी के साथ भगवान का मिलन सत्संग बताया है। कही दंडक बन पावन ताई, गीत मैत्री पुनित ही गाई। दंडक बन को पवित्र करके जटायु से मैत्री भगवान ने गाई है। पुण्य प्रभु पंचबटी कृतबासा, भंजी सकल मुनिन की त्रासा। भगवान का पंचवटी में निवास और मुनियों का भय दूर करना। पुण्य लक्ष्मण उपदेश अनुपा। लक्ष्मण जी को भक्ति ज्ञान वैराग्य का उपदेश भगवान देते हैं। सूप नखा जिम कीन कुरूपा, खर दूषण बद बहुरी बखाना। जिम सब मर मुदसानन जाना। खरदूषण का बाद फिर रावण ने सब समाचार जाना, उसके बारे में कहा है। 10 कंधर मारीच बत कही, जहि विधि भई सो सब तेहि कही।
मारीच और दशकंधर रावण का वार्तालाप जैसा हुआ सब उसने बताया है। काकभुसुंडी जी ने कथा में गा के सुनाई है। पुन माया सीता कर हरना, श्री रघुबीर बिरह कछु बरना। फिर माया की सीता का हरण और राम जी के बिरह का वर्णन। पुण्य प्रभु गीध क्रिया जिम कीनी, बधिक बंद सबरिहि गति दीनी। बहुर बिरह बरनत रघुबीरा, जहि विधि गए सरोवर तीरा। प्रभु नारद संवाद कहि, मारुति मिलन प्रसंग। पुनि सुग्रीव मिताई, बाली प्राण कर भंग। भगवान पंपा सरोवर पहुंचते हैं, नारद जी वहां आते हैं, हनुमान जी से भेंट होती है, सुग्रीव से मित्रता होती है और बाली का वध होता है। कपि तिलक करि प्रभु कृतो, शैल प्रबरसन बा। वर्णन वर्षा शरद अरु, राम रोष कपित्रास। सुग्रीव का तिलक, राज तिलक, प्रभु ने प्रवर्षण पर्वत पे वास किया है, वर्षा शरद ऋतु का वर्णन सुनाया है। राम जी का सुग्रीव पर क्रोध और सुग्रीव का भय इत्यादि प्रसंग कहे हैं। जेहि विधि कपिपति की सपठाई, सीता खोज सकल दिशि धाये। बिबर प्रवेशो खिन जेहि भांति, कपिन बहोरी मिला संपाति। फिर जिस तरह से वानरों को वानरराज सुग्रीव ने भेजा है सीता जी की खोज में, जिस तरह प्रकार से उन्होंने बिल में प्रवेश किया है, वानरों को संपाति की, वानरों की संपाति से भेंट होती है, सारी कथा सुनाई है। सुन सब कथा समीर कुमारा, नागत भयउ पयोधि अपारा। संपाति से सब कथा सुन के हनुमान जी जिस तरह समुद्र को लांघ गए, हनुमान जी की लंका में प्रवेश की कथा। लंका कपि प्रवेश जिम कीना, पुन सीतई धीरज जिम दीना। सीता जी को लंका जला के जिस तरह से धीरज दिया। बन बुझारी रावण प्रबोधि, पुरदई नाग्यो बहुर पयोधि। अशोक वन को उजाड़ा है, रावण को समझाया है, लंकापुरी को जला के समुद्र को लांघ के हनुमान जी राम जी की खेमे में आए। आए कपि सब जह रघुराई, वैदेही की कुशल सुनाई। सेन समेति जथा रघुबीरा, उतरे जाई बार निधि तेरा। फिर सेना सहित भगवान जिस तरह से समुद्र के तट पे आए हैं और जिस प्रकार से विभीषण आके उनसे मिले और समुद्र बंधन की कथा सब सुनाई है। सेतु बांध कपिसेन जिम, उतरी सागर पार। गयउ बसीठी वीर बर, जय विधि भाली कुमार। पुल बांधकर वानरों की सेना समुद्र पार उतरती है और जिस प्रकार बाली पुत्र अंगद दूत बनाए गए हैं वो सब कहा। निश्चर की से लड़ाई, बरनिस विविध प्रकार। कुंभकर्ण घननाद कर, बल पौरुष संहार। निशाचरों का वानरों का युद्ध, कुंभकर्ण मेघनाथ का बल पुरुषार्थ संहार की कथा सुनाई है। निश्चर निकर मरण विधि नाना राम, निश्चर निकर मरण विधि नाना। रघुपति रावण समर बखाना। अनेकों निशाचरों का मरण होता है। फिर राम जी का रावण से युद्ध बताया है। रावण बद मंदोदरी शोका, राज्य विभीषण जीव अशोका। देव अशोका, रावण का वध होता है, मंदोदरी दुखी होती है। राज्य विभीषण को भगवान दे देते हैं और देवताओं को शांति मिलती है। सीता रघुपति मिलन बहोरी, सुरन आई स्तुति कर जोरी। सीता जी का राम जी से मिलन, देवताओं ने स्तुति की है। पुनि पुष्पक चढ़ कपिन समेता, अवध चले प्रभु कृपा निकेता। पुष्पक विमान पर चढ़ सवार करके भगवान अयोध्या की ओर चले हैं।
सीता रघुपति मिलन बहोरी, सुरन कीनी स्तुति कर झोरी। जहि विधि राम नगर निज आए, बाह्यस बिसद चरित सब पाए। जिस प्रकार से रामचंद्र जी अयोध्या में आए, वे सब उज्जवल चरित्र काकभूषुंड जी ने विस्तार से वर्णित किए। कहेस बहोरी रामी अभिषेका, पूर्व भरनत नृपनीति अनेका। फिर उन्होंने राम जी के राज्याभिषेक की कथा सुनाई है, अयोध्यापुरी और अनेक प्रकार की राजनीति का वर्णन किया है। कथा समस्त भूषुंड बखानी, जो मैं तुम सन कही भवानी। भगवान शिव पार्वती से कहते हैं वो सारी कथा मैंने आपको संक्षेप में बताई, जो यहाँ विस्तार में होगी। सुन सब राम कथा खगनाहा, कहत बचन मम परम उछाहा। गरुण जी को मन में उत्साहित होकर वचन कहते हैं। गयो मोर संदेह, सुनौ सकल रघुपति चरे। भयउ राम पद प्रेम, तो प्रसाद बायसो तिलक। राम जी के सारे चरित्र मैंने सुने, जिससे मेरा संदेह जाता रहा। ड्राइवर कह रहे हैं, या तो जो कोर्ट में ले गए हो ड्राइवर सुने। गयौ मोर संदेह, सुनौ सकल रघुपति चरित। भयौ राम पद ने, तो प्रसाद बायस तिलक। मेरा संदेह दूर हुआ है और राम जी के चरणों में मेरा प्रेम हो गया है। कथा को यहीं पे विराम देते हैं। सायंकाल संध्या बंदन 7:30 बजे के बाद पुनः भेंट होगी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।